एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का इक्का में हमने लिया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। चर्चा पैनल का भी झुकाव यहाँ पर था और शानदार परफॉर्मेंस भी दिखाई इस स्टॉक ने और इन लेवल्स पर भी अब अपग्रेड आ रहे हैं। तो स्टैंड आउट ब्रोकरेज रिपोर्ट है, एचएसबीसी ने अपग्रेड किया है इसको, अपग्रेड करके होल्ड से बाई की रेटिंग दे दी गई है और टारगेट प्राइस अगर आप देखें तो 16,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 16% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। कल भी डेज हाई पर बंद हुआ था डिक्सन टेक्नोलॉजीज और पिछले 6 महीने में 27-28% के रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अब खबर और पॉजिटिव आ गई है। ब्रोकरेज का कहना है कि पुरानी पीएलआई स्कीम खत्म होने के बाद सरकार ने 62,500 करोड़ रुपए की नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का ऐलान किया है। इसका बड़ा फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजीज को होता हुआ नजर आएगा। इससे होगा क्या, तो नई स्कीम से मार्जिन इरोजन यानी कि मुनाफे पर जो दबाव है और कस्टमर्स खोने की को लेकर जो चिंता थी बाजार की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और इसी वजह से एचएसबीसी ने मोबाइल फ़ोन बिजनेस के मार्जिन्स एस्टिमेट में 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। इनफैक्ट ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट पीई मल्टीपल भी बढ़ाया है, बढ़ाकर 48 टाइम्स पर कर दिया है। तो शानदार यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर रखी रिटायर पर। एचडीएफसी लाइफ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट है सर और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। नोमुरा ने एचडीएफसी लाइफ को भी अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल से अपग्रेड करके बाय की कॉल और टारगेट प्राइस भी अच्छा रखा है, 730 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 28% का अपसाइड पोटेंशियल एचडीएफसी लाइफ में नजर आ रहा है। नतीजे अच्छे नजर आए हैं और वीएनबी मार्जिन अनुमान से बेहतर रहा, ब्रोकरेज ने हाईलाइट किए हैं। ब्रोकरेज को फाइनेंशियल 27 में 12% एपीई ग्रोथ और 14% वीएनबी ग्रोथ की उम्मीद है। हालांकि बैंक इंश्योरेंस चैनल अभी भी कमज़ोर है, लेकिन एजेंसी चैनल में अच्छा सुधार देखने को मिला है और नोमुरा ने कहा कि मॉडरेट ग्रोथ के बावजूद अगर आप देखें वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। तो एचडीएफसी लाइफ पर एक अपग्रेड पॉजिटिव है। इनफैक्ट हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, शुरुआत कर लेती हूँ एंजल वन से। यहाँ पे सिटी की रिपोर्ट है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है, बाई की रेटिंग है, 380 की टारगेट प्राइस है, 10% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। अच्छा, क्वार्टर वन मजबूत रहा, सिटी ने कहा। कोर प्रॉफिट में 75% सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली। डेरिवेटिव मार्केट और क्लाइंट फंडिंग बुक भी दोनों में सुधार रहा। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इनका जो आयोनिक वेल्थ है उसकी एयूएम में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सिटी का मानना है कि कॉस्ट कंट्रोल की वजह से आगे मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। ग्रू को लेकर दो रिपोर्ट और दोनों ही पॉजिटिव और दोनों ने ही 250 के टारगेट प्राइस रखे हैं, जेपी मॉर्गन और जेफरीज ने, यानी कि 15% का अपसाइड पोटेंशियल ग्रो में नजर आ रहा है। काफ़ी अच्छे लगे हैं नतीजे। क्वार्टर वन में रेवेन्यू अनुमान से बेहतर रहा और एबिटा और ईपीएस की बात करें तो ये उम्मीद से बेहतर रहे हैं। रेवेन्यू में 67% सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली। एमटीएफ रेवेन्यू बढ़ा है, इक्विटी कमोडिटी डेरिवेटिव साल दर साल बढ़े हैं, स्टॉक रेवेन्यू बढ़ा है। ट्रांजैक्टिंग यूजर्स पे बात करें तो साल दर साल यहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने को मिली। ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से एबिटा मार्जिन 64.6% रहा। जेफरीज कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 27 में यूएस स्टॉक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च होने पर फाइनेंशियल ईयर 28 अर्निंग्स में 5 से 9% का अतिरिक्त यानी कि और बढ़ोतरी हो सकती है। तो यहाँ पर नजरें रहेंगी। हालांकि रेगुलेटरी रिस्क बना हुआ है, लेकिन आरबीआई की हालिया बदलावों के कारण जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी लिमिटेड देख रहे हैं जेफरीज और इसीलिए उनको लगता है कि अगले 3 साल में 30% ईपीएस के घर की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। अच्छा, क्विकली वो पॉजिटिव है, थोड़ी डिवाइडेड है क्योंकि नोमुरा जहां बाई की कॉल दे रहे हैं वहीं एचएसबीसी होल्ड दे रहे हैं, लेकिन टारगेट प्राइस नोमुरा की तरफ से अच्छा आए हैं 3,130 का, यानी कि 28% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा, 14% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। उनका मानना है कि कोर पीबीटी अनुमान से ठीक रहा, हायर यील्ड्स रही है और ब्रोकरेज का कहना है कि यील्ड एक्सपेंशन लंबे समय तक ये दिखाता है कि टिकने की संभावनाएं थोड़ी कम है। इनफैक्ट फाइनेंशियल 27 और 28 की ईपीएस एस्टिमेट में थोड़ी कटौती की गई है 1% की, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इस पॉजिटिव नजर आ रहा है नोमुरा को, इसलिए बाकी कॉल स्ट्रीट डिवाइडेड है इसको लेकर। आशीष, क्विकली जो